आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पहला सम। बच्चों, पहले तो सभी का प्रॉब्लम होता है कि उनको साइन याद नहीं हो रहा है, कॉस नहीं याद हो रहा है, टैन नहीं याद हो रहा है। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है जिससे आप लोग को वो याद करने में आसानी होगी, और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को ये ट्रिक पता भी होगी। तो चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सम का मतलब, ये सम का मतलब हो गया आपका साइन ए। एक कर्ली का मतलब हो गया आपका कॉस ए, या साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे टाइटली का मतलब हो गया टैन, स्मॉल होगा टैन ए या टैन थीटा। और यहाँ पे पीपल का मतलब हो जा रहा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और इसमें बी पहला, बस ये पहला लेटर देखिएगा सबका। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें तीन ही साइड्स रहता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए सबका खाली पहला लेटर लीजिएगा तब आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, H का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूज, B का मतलब हुआ, P का मतलब हुआ इधर बेस, H का मतलब फिर वही हाइपोटेन्यूज, P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, और B का मतलब हुआ बेस। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, पर ये आगे जाके आपकी बहुत काम आएगी, और ये हर एक सम में की बहुत मदद करेगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग पहला एक सम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 1, इसमें दिया है इन ट्रायंगल ABC। तो हम लोग राइट ट्रायंगल बना लेंगे क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सम राइट ट्रायंगल में ही बेस्ड है। मैं बोल रहा है राइट एंगल एट बी, तो बी में राइट एंगल कर लेंगे ऊपर ए सी। ए बी दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है फाइंड नंबर 1 साइन ए कॉस ए, नंबर 2 साइन सी कॉस सी। तो चलिए फिर इसी के साथ पहला वाला निकालते हैं। तो हम लोग को पहले साइन ए निकालना है। तो हम लोग का साइन ए इधर, तो मतलब ये आपका हो गया बेस। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, हम लोग का बेस हो गया, बी सी इज इक्वल टू हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, एंड ए सी इज इक्वल टू हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम लोग को जिसमें से दिया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले एच निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उस हिसाब से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग ए सी स्क्वायर लिख देंगे। ए बी हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 625 ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया 7 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोग का आ गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए का
अगर आपको याद होगा तो आप ये वाला कर सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे निकालते हैं। साइन ए इज़ इक्वल टू पी बाई एच, तो इज़ इक्वल टू हम लोग का ए बी था हम लोग का बेस, इधर ए बी हम लोग का बेस था, बी सी हम लोग का परपेंडिकुलर था। तो बी सी हम लोग ले गए 7, परपेंडिकुलर नीचे 7 बाई एच हम लोग का आ गया 25। तो ये हम लोग का पहला आंसर है। और फिर दूसरा कॉस ए का हम लोग निकालेंगे। कॉस ए का इज इक्वल टू हम लोग का है बी बाई एच। तो बी हम लोग का यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, हम फिर से बता रहे हैं ये नहीं है, ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो हम लोग का इसमें बेस दिया है, तो हम लोग बेस ये 24 लिख देंगे। एच हम लोग का निकल गया था, तो ये हम लोग का आंसर है। और ऐसे ही दूसरे सम के लिए भी हम लोग चलिए कर लेते हैं। इसमें दूसरे में दिया है हम लोग का साइन सी निकालने के लिए और कॉस सी निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना ले रहे हैं। हम लोग का ट्रायंगल पूरा सेम रहेगा जैसा क्वेश्चन में दिया है, ए बी सी। इसमें से हम लोग का ए बी दिया था 24 सेकेंड, हाँ 24 cm। बी सी हम लोग का दिया था 7 cm, और ए सी हम लोग निकाले थे 25 cm। हम लोग को साइन सी निकालना है, मतलब हम लोग को ये निकालना है एंगल। तो हम लोग ये एंगल को निकालने के लिए, तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग का साइन सी पहले निकाल ले रहे हैं, यही सेम वही पी बाई एच ही हम लोग का लगेगा। यहाँ पे लिखते रहे पी बाई एच। तो साइन सी का यहाँ पे हम लोग का अब हो गया बेस बी सी, और ए बी हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर। तो ए बी हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर में 24 बाई 25। एच हम लोग का यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर करके। तो अभी हम लोग फिर कॉस सी निकाले। कॉस सी का वही आपका कर्ली ब्लैक हेयर भी हो सकता है, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइट भी हो सकता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस हम लोग का अभी ये है, तो 7/25 ये हम लोग का आंसर है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।